Jai Hind, boys and girls, very warm welcome from Self Selection Board, one step towards your uniform। तो अब मैं आपको सबसे पहले दिखा लूँ अपना ऑपरेशन 7 हम चला रहे हैं, जिसमें कि आपका टारगेट जो है वो है अपने माँ बाप को एक बार यूनिफॉर्म पहन के दिखाना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो है जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा, लेकिन जनरली आपको एक बार कोर्स करना पड़ेगा और 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपका इंटरव्यू मतलब रिटन क्लियर होगा। राइट है? तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आपको पसंद है तो, और पसंद नहीं है तो बहुत ही बुरा चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले हैं बहुत सारे, कंसेप्ट है बहुत सारे, और लेकिन मज़ेदार का चैप्टर है। ठीक है, तो कॉपी खोल लो, पेन खोल लो, और हम करेंगे पहले लिखना सारे कंसेप्ट। राइट, चलिए जी। तो हमारा जो पहला कंसेप्ट होता है वो हम 10th पे चलते हैं। पहले 10th में हमने 3 कंसेप्ट पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट हैं x1 y1 और एक है x2 y2, तो इनकी डिस्टेंस का फॉर्मूला था अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आपको मैंने एक तो लिखा है x1 माइनस x2, एक में x में पहले लिखा है, एक में y2 पहले लिखा है। मैंने इसलिए लिखा है कि कोई भी पहला है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो आप इसे भी x2 माइनस x1 लिख सकते हो, एक ही बात है, बिकॉज इट इज स्क्वायर। दूसरा था सेक्शन फॉर्मूला। अगर एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2 और एक थर्ड पॉइंट है c, और ये मुझे निकालना है, तो c का फॉर्मूला होता है, ये है m1 और m2 रेशो, तो ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है हमारा, जब हमारा c जो पॉइंट होता है वो a और b के बीच में कहीं होता है, यानी कि इसे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। राइट, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। अब ये क्या बोला है जी? ये कहता है जी कि जब हमारा जब पॉइंट होगा, एक पॉइंट तो होगा x1 y1 और एक होगा x2 y2, और तीसरा जो पॉइंट होगा दैट विल बी आउटसाइड a एंड b, यानी कि c पॉइंट यहाँ होगा, लेकिन रेशो अभी भी सेम होगा। ये a से रेशो होगा m1 और b से रेशो होगा m2। फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, बस ऊपर नीचे प्लस की जगह माइनस आ जाता है। लेकिन इसमें आपको एक बात थोड़ा सा प्रिकॉशन रखनी है कि अगर आपने m1 को ऊपर पहले लिया है तो नीचे भी m1 ही पहले आएगा। अगर आप नीचे m2 माइनस m1 कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। ऐसे ही लगाते हैं m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये हो गया हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला, और एक था सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं आपको। अगर एक ट्राइंगल है मेरे पास, इसमें 3 वर्टिसेस है x1 y1 और x2 y2 और x3 y3, तो हमारा एरिया फॉर्मूला एक तो होता है हाफ, डिटरमिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डिटरमिनेंट में। एक और होता है 10th वाले फॉर्मूला हाफ, ये होता है x1 y2 माइनस y1 माइनस प्लस x2 y1 माइनस y2 और प्लस x3 y1 y3 2 1 1 2 3 आएगा यहाँ पे, और 2 3 1 आएगा, और 3 1 2 आएगा। ये सिस्टम होता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, इसमें एक और होता है बात कि जहाँ जहाँ x है वहाँ आप y रिप्लेस कर सकते हो। मीन्स अगर आप चाहो तो फॉर्मूला बन जाएगा y1 x2 माइनस x3 प्लस y2 x3 माइनस x1 और प्लस y3 x1 माइनस x2। इससे भी वैल्यू सेम आएगी, और ये मॉड में होता है, ये इट मीन्स इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये थे 3 कंसेप्ट जो हमने 10th क्लास में पढ़े थे। हालांकि एरिया ऑफ ट्राइंगल से डिलीट हो गया था, फिर भी पढ़ा था हमने 10th में ही। अब आगे चलते हैं। अब आती है बात स्लोप क्या होता है। ठीक है जी, स्लोप क्या होता है? मान लीजिए एक लाइन ने एक्स एक्सिस से एक एंगल क्रिएट किया थीटा, और इस थीटा को बोलते हैं इंक्लिनेशन, और ये हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है हमेशा, यानी कि दिस विल नॉट बी एंगल ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे ही चलना है हमेशा। इसे बोलते हैं इंक्लिनेशन, और tan थीटा को बोलते हैं स्लोप, और स्लोप का नाम होता है m। एक स्लोप ऐसी चीज़ है जिसको आप महसूस कर सकते हैं लेकिन आप देख नहीं सकते, है ना। एंगल तो देख लोगे आप कितना एंगल है, लेकिन स्लोप tan थीटा है, यू कैन नॉट सी दैट। तो स्लोप निकालने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं वैसे तो। एक तो होता है tan थीटा, अगर मुझे थीटा पता हो, इंक्लिनेशन पता हो एक्स एक्सिस से। एक और तरीका होता है जब मुझे
एक ही लाइन पे दो पॉइंट दे रखे हो, यानी कि लाइन दे रखी है मुझे, ये पॉइंट है x1 y1 और ये है x2 y2 और मुझे इस निकालना है स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे भी हमारा स्लोप आ जाएगा, राइट है। अच्छा जी, अब बात आती है अगर आपके पास दो लाइन है, यानी कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और इसका स्लोप है m1 और m2, तो अगर दो स्लोप इक्वल हैं तो लाइन होती है पैरेलल, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m1 है एक का m2 है, तो m1 इंटू m2 होता है -1, या आप ये कह सकते हो कि आपने दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई किया और वो -1 आ गया, इट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है जी। नाउ थर्ड, अगर ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, एक और एंगल बनाया दो लाइन ने अल्फा, उसमें से एक का स्लोप है m1 और एक का है m2, तब tan अल्फा का फॉर्मूला होता है n2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है मॉड के अंदर, ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है जी। चलिए जी, अब चलते हैं, हमारे ट्रायंगल में 4 सेंटर होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 4 सेंटर्स होते हैं। पहला होता है सेंट्रॉयड, और ये किससे बनता है? ये बनता है मीडियन से, और इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। जैसे ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये है x1 y1 और ये है x2 y2 और ये है x3 y3, तो इनको मीडियन को जब मिलाएंगे तो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट में मिलेंगी, इसे बोलते हैं सेंट्रॉयड, और उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, इससे हम सेंट्रॉयड डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा होता है ऑर्थो सेंटर, या पहले लेते हैं इन सेंटर। ये किससे बनता है जी? ये बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ठीक है जी। ठीक है, इन सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। एक तो होता है इन सेंटर, एक होता है सेंट्रॉयड, एक होता है ऑर्थो सेंटर और एक होता है सर्कम सेंटर। मैंने कल बता दिया आपको, जो हमारा सेंटर इन सेंटर होता है वो लाइंस मतलब एंगल के बाइसेक्टर से बनता है। यानी कि अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, इसका बाइसेक्टर खींचूं, ये होगा, ये है x1 y1 और ये है a, ये है b, ये है c, ये है x2 y2 और ये है x3 y3, तो इनको बाइसेक्टर बनाएंगे, इसका बाइसेक्टर बनाएंगे, जो मिलेगा उसे बोलते हैं इन सेंटर, और वो जो होगा वो इस सर्कल के जो अंदर सर्कल बनेगा उसका सेंटर होता है, कब उसे बोलते हैं इन सेंटर। और इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, अगर ये पॉइंट a है तो उसके सामने वाली साइड a होती है, ये b है तो इसके सामने वाली साइड b होती है, और ये c है तो इसके सामने वाली साइड c होती है, और इन सेंटर फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ऐसे ही ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, इससे हमारा आ जाएगा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। नाउ तीसरा सेंटर जो होता है हमारा वो होता है ऑर्थो सेंटर, और ये बनता है एल्टीट्यूड से। मतलब क्या हुआ जिसका, ये अगर एक पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, मैंने डाला यहाँ से परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 है, यहाँ से डाला यहाँ परपेंडिकुलर, ये 90 है, तो इसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और इसका आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, इसमें आपको ये करना है कि इस पर ऑर्थो सेंटर मैंने O मान लिया, मान लो, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए h, k। तो पहले आपको क्या करना है, आप देखोगे कि OA जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ OA इनटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1 पुट करना है आपने, और ऐसे पुट करना है स्लोप ऑफ OB इनटू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1। इन दोनों को पुट करोगे तो आपके पास दो इक्वेशन h और k में आ जाएंगी, उससे आपको h k निकालना है, उससे आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ठीक है जी। चौथा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारा सर्कम सेंटर, और ये बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। मतलब क्या हुआ कि अगर ये ट्रायंगल है ABC, ये है A, ये है B, ये है C, इसका मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर डाल दिया, जहाँ ये मिलेंगे उसे बोलते हैं सर्कम सेंटर। और ये क्या होता है, जो हम चारों तरफ का जो तीनों साइड पॉइंट्स को टच करता हुआ एक सर्कल बनेगा, उसके सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। और आपको इसका फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, इसको आपने मान लिया है C, यानी कि h, k, C तो मैंने यहाँ मान लिया, तो इसे मान लेते हैं P।
तो पहले आपको पी ए इक्वल टू पी बी रखना है, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है, इक्वल रखना है। वैसे ही पी बी इक्वल टू पी सी रखना है। इन दोनों से आपके पास एच और के में 2 रिलेशन आ जाएंगे, उससे आप एस के निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये है चारों सेंटर्स। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। ठीक है जी, पहली फॉर्म जो है, अगर मैं बात करूं आपसे कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो या तो वो ऊपर होगी या वो नीचे होगी। अगर ऊपर है और इसकी डिस्टेंस ए है तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए, और अगर नीचे है b डिस्टेंस पे तो y इज इक्वल टू माइनस बी। ऐसे ही पैरेलल टू y एक्सिस में या तो लाइन यहाँ होगी या लाइन यहाँ होगी। अगर ये डिस्टेंस a है तो इसकी होगी x इज इक्वल टू a, और ये डिस्टेंस अगर b है तो x इज इक्वल टू माइनस बी। ये तो लाइन हुई जब एक्सिस के पैरेलल भी। अदरवाइज अगर आपको एक लाइन है, उसका एक पॉइंट पता है x1 y1 और एक स्लोप पता है उसका, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये होती है सबसे बेसिक फॉर्म लाइन की, जब हमें एक पॉइंट पता हो और स्लोप, इसे बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है जी। दूसरी होती है अगर 2 पॉइंट पता हो, यानी कि m ना पता हो हमें, एक पॉइंट हो x1 y1 और एक हो x2 y2, तो कुछ नहीं करना आपने, पहले इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालना है और उसको हिसाब कर देना है। तो क्वेश्चन बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। ये बन गया मेरी था, जब हमें 2 पॉइंट पता हो। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं इसे। ठीक है जी। चलिए तीसरी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m तो होता है स्लोप और c होता है y इंटरसेप्ट। ये होता है स्लोप, वही होता है y इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट क्या चीज़ है भाई, बता दूं? चलो बता देते हैं। अगर किसी लाइन ने y एक्सिस को यहाँ काटा तो उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस ये होता है y इंटरसेप्ट, और इसे बोलते हैं x इंटरसेप्ट। इसका नाम मैंने डी दिया। तो अगर आपको d पता हो तो एक क्वेश्चन के y इज इक्वल टू m x माइनस डी। ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ फॉर्म बताई आपको, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर और फॉर्मूले बचे हैं अभी कराऊंगा दे दीजिए। पहले आपने जो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, कल आपको वो सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, मुझे नहीं होने के, कोई बात नहीं, पहले इन पर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन ये है कि द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इतने, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो ये है, यानी कि कह रहा है वो पी क्यू एक पॉइंट है और एक Q माइनस पी एक पॉइंट है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो R/2 और S/2 है। अब मिड पॉइंट क्या होता है, हमें आपको सेक्शन फॉर्म लिखवाया था, ये वाला सेक्शन फॉर्मूला। अब आपने इसमें करना है कि M1 और M2 को सेम रखना है। मिड पॉइंट में दोनों सेम होते हैं, जब सेम रखोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये बन जाएगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, डायरेक्ट लगा सकते हो आप। तो हम इसमें लगाते डायरेक्ट, ये लगाया मैंने, तो मेरा आ गया P प्लस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू R/2 और Q माइनस P अपॉन 2 इज इक्वल टू S/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक क्वेश्चन ये आ गई और एक क्वेश्चन ये आ गई। नाउ व्हाट बट वी हैव टू फाइंड आउट, हमने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। तो मुझे इन दोनों की लेंथ निकालनी है। लेंथ का बताइए आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये बन रही मेरी डिस्टेंस। अब ये Q माइनस P है ना, तो Q माइनस P मुझे दे रखा है S, तो ये तो हो गया S स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन बाहर आके वो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा P प्लस क्यू, और P प्लस क्यू की वैल्यू है मेरे पास R, तो ये हो गया R स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है मेरे पास? हाँ जी है, तो सही ऑप्शन नंबर C। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। लिखा है द इक्वल ट्रायंगल हैज वन वर्टेक्स इतने, अदर वर्टेक्स इतने, थर्ड वर्टेक्स बताना है मुझे। मतलब क्या करना है, देखो इसमें क्या कर रहा है, इक्वल ट्रायंगल है और एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है, और मुझे तीसरा वर्टेक्स निकालना है। अब इसके देखो 2 तरीके हैं। पहला आप लॉन्ग तरीके से करें, इसे मान लें x1 y1 या h मान लेते हैं। फिर आप 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक बार इसकी डिस्टेंस इक्वल टू ये रखेंगे और एक बार इसकी डिस्टेंस इक्वल टू ये रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, 100% आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ इतने मेहनत क्यों करें, अगर ऑब्जेक्टिव ना होता तो हम ऐसे ही करते, तो ऑब्जेक्टिव है तो हम हर एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे। सबसे पहले ट्राई करूँगा मैं ये वाला ऑप्शन, क्योंकि ये तो मेरे पास है, तो ये वाला ट्राई करता है। बट अगर मैं 1 1 रखूँ यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आएगी -1 2 2 का स्क्वायर 4 और 4 ये आ गई 2√2, राइट। अब निकालते हैं ये डिस्टेंस। एक बार ये देख लेते कितनी आ रही है, पहले देख ले कितनी आ रही है।
इसके से निकालते हैं तो ये आएगा -1 प्लस रूट सी का होल स्क्वायर और ये आएगा -1 माइनस रूट सी का होल स्क्वायर और होल अंडर रूट, इसका स्क्वायर खोल देते हैं तो ये आ गया 1 + 3 माइनस 2 रूट 3 और ये आ गया +1 + 3 + 2 रूट 3 और ये कट गया इससे तो ये भी √8 आ गया, इसका मतलब ये भी √8 आ रहा है और ये मेरा 2√2 आ गया था। देखो मैंने आइडिया कैसे लगाया कि मेरे को अगर मैं √2 करूँगा तो √3 माइनस √2 में दिक्कत आएगी और y माइनस √2 में दिक्कत आएगी, इसलिए पहले मैंने ऐसा लिया जो सिंपल हो सबसे, तो मेरा सबसे पहले ये सिंपल लिया और यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर आप h की डिस्टेंस निकालते तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता, लंबा पड़ता, लेकिन ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं हम तो मैंने सोचा कि जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा ब्रेक है ना, चलो पहले क्वेश्चन सुन जाओ, अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो ब्रेक दे दूंगा आपको। ठीक, चलो जी आज का क्वेश्चन आसान है। आपके पास 6 गोले हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6। इन गोलों में आपने 1 से लेके 6 तक के नंबर भरने हैं और ऐसे भरने हैं कि इसका सम और इसका सम सेम आए और वो सम आए नन। आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके चेक करो और मुझे आंसर को कमेंट कर दो फटाफट। ठीक है, मैं आंसर बताऊंगा थोड़ी देर में। क्लियर, चलिए जावे चल लेते हैं। अगला है द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इसका मतलब वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। अच्छा, कई बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे, वो ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, यानी कि ऐसा मान लेते हैं, और यार ज़रूरी नहीं है ना। हाँ, हालांकि हो सकता है ऐसा हो जाए बट इट इज़ नॉट गिवन। तो हम स्पेसिफिक केस नहीं लेंगे, वी विल टेक जनरल केस। तो हम सिंपल ए निकालेंगे, ये P मान लेते हैं Q, तो AP इज इक्वल टू AQ रखेंगे, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। निकाल लेते हैं AP, ये होगा x माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये हो जाएगा AQ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3a का होल स्क्वायर अंडर रूट। बस अब आपको स्क्वायर खोलना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए खोल लेते हैं। तो ये हो गया, पहले तो स्क्वायर का तो बहुत साइड तो रूट हट जाएगा हमारा। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6ay। राइट है, चलिए ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। अब ये 9a स्क्वायर और ये 4a स्क्वायर इधर आ गए, इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो गया माइनस 4ax प्लस 6ay इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, a कॉमन लेके उड़ा दिया, ये और ये, तो बचा क्या, माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 5a। ये मेरा आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है। 4x ये कुछ दिख रहा है, ऐसा ही आंसर दिख रहा है ना। हाँ, माइनस कॉमन पहले इसको ले जाते हैं तो माइनस 4a हो जाएगा, माइनस 5a, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 4x माइनस 6y और प्लस 5a इज इक्वल टू 0। अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसा ऑप्शन है क्या। हाँ जी, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैंने। यहाँ माइनस का फर्क है और यहाँ प्लस का फर्क है, बस इतना फर्क है। तो मेरा माइनस आ रहा है, मतलब प्लस आ रहा है, तो मैंने ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया। अब क्लियर है, बढ़िया। चलिए यहाँ पे चल लेते हैं। अगला है द इक्वेशन लाइन विद पोर्शन ऑफ इट इंटरसेक्ट बिटवीन द एक्सिस डिवाइडेड बाय द पॉइंट दिस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक लाइन है जो द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, तो वो यहाँ से अगर यहाँ तक होता है, इसे मान लिया A, इसे मान लिया B, और वो जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा 2,3 और इसका रेशियो है 3:2। अब इसके आंसर दो तरह से आ सकते हैं। पहला, मैं इसे ले लूँ ऐसे ही रेशियो 2 और या मैं ले लूँ 2:3, दोनों ले सकता हूँ ना मैं। तो हमें दोनों से निकालने पड़ेंगे और आंसर हमें 2 ही गिवन है। इट मीन्स वो भी समझ रहा है कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने मान लिया, इसको मान लेते हैं पॉइंट P,0 और इसे मान लेते हैं 0,Q। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। अगर मुझे x इंटरसेप्ट पता है और y इंटरसेप्ट पता है, अगर मैंने x इंटरसेप्ट को a ले लिया, y इंटरसेप्ट को b ले लिया, तो इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए जी, बढ़िया। तो मैंने क्या किया, इसे मान लिया P,0, तो ये डिस्टेंस हो गई P और ये डिस्टेंस हो गई Q। तो मेरी इक्वेशन हो गई x/P प्लस y/Q इज इक्वल टू 1। बस मुझे P और Q निकालना है, पुट करना है। तो पहले लेते हैं 2:3, राइट। तो लगाते हैं इसमें और इसमें सेक्शन फॉर्मूला, तो 2 इंटू P प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 3 और इक्वल टू 2। मैंने इससे मेरी 2P की वैल्यू आ गई 10, तो P की वैल्यू आ गई 5, मैंने P की वैल्यू दी 5 यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पुट किया मैंने, इसमें लगाया y वाला लगाया 2 इंटू 0
प्लस 3 इंटू क्यू अपॉन 2 प्लस 3 इक्वल टू गया 3 मैंने, तो 3q इज इक्वल टू 15 आ गया, q की वैल्यू 5 आ गई, दोनों 5 आ गए, तो x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो एक क्वेश्चन आ रही x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी कि मेरे पास ऑप्शन 2 आ गए, या तो b और या c। तो मुझे दूसरा वाला भी निकालना पड़ेगा, यानी कि 2:3 से भी निकालना पड़ेगा। सेम करना है, बस आपको p की कोई डिफरेंट आएंगी, निकाल लेते हैं। अगर मैं 3 शुरू से निकालता हूँ x की वैल्यू, तो 3 इंटू पी प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 रख देंगे, तो मेरी p की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 3। ऐसे कहते हैं दूसरा वाला, तो ये ज़रा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू क्यू अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल टू देनी 3। इससे मेरी q की वैल्यू आ जाएगी 15/2। अब पुट करें दोनों वैल्यू, यानी कि x अपॉन 10 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 15/2 इज इक्वल टू 1। इसमें 3 ऊपर गया, 3x अपॉन 10 प्लस 2y/15 इज इक्वल टू 1। इसका 30 एलसीएम आया, 30 एलसीएम दे देंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। तो आ गए 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 30 का। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है। है तो सही यार, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ गया, तो मैंने ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया। 9x ना, यस ठीक है। अच्छा हालांकि देखो ये भी ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें 9x 4x वो डिफरेंट है कोफिशिएंट, राइट। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है, लिखा है अलाइन दिस कट्स द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस एट आर। क्या कह रहा है वो, अगर ये पॉइंट है P, ये है -1,1 और एक पॉइंट है Q, ये है 5,7 और एक लाइन है ये है x प्लस वाई इजिकल टू 4 और ये सुपाट रही है R पे। तो मुझे निकालना है PR रेशो RQ निकालना है, ठीक है। तो मैंने इसे मान लिया K/1। जब भी आपको रेशो निकालना हो तो आप हमेशा K/1 मानो, आसान पड़ता है, राइट। चलिए अब निकालते हैं, लगाते हैं सेशन मतलब आर पॉइंट निकालते हैं। तो आर पॉइंट जो आएगा वो आएगा k इंटू 5 प्लस -1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, और दूसरा पॉइंट आया y वाला 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अभी जो पॉइंट है ये कहाँ लाया कर रहा है, ये इस लाइन पर लाया कर रहा है। तो मैंने इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दिया, यानी कि x की जगह पुट कर दिया ये और y की जगह पुट कर दिया ये। तो मेरा आ गया 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। बस ऐसे में ना आंसर आ जाएगा। k प्लस 1 एलसीएम लिया तो 5k माइनस 1 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k प्लस 4। ये आ गया 12k इज इक्वल टू 4k प्लस 4, यानी कि 8k इक्वल टू 4। k की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि 1/2 मेरा आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट बताया उससे बाहर कंसेप्ट एक भी नहीं रहेगा, गारंटी भाई। बट आपको ये कंसेप्ट एक बार याद करने पड़ेंगे, दोहराने पड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर रिवाइज करना पड़ेगा। सिंपल थ्योरी है कि नहीं। तो अच्छा, जो बच्चे नए हैं मैं बता दूं, हमारी जो वीडियो अपलोड होती है मैथ्स की वो 9 बजे होती है रात को। और कब कब होती है पता है ना, मंडे को होती है, थर्सडे को होती है और संडे को होती है। तो याद रखिएगा, आप बैठ रहिए कि मुझे इसी वीडियो देखनी है। नया चैप्टर होता है हमेशा, आपको चैप्टर करते जाना है और नई वीडियो देखती जानी, राइट है। चलिए अगला करते हैं। अगला है एक पॉइंट है 4,3। अब यार 4,3 कहाँ होगा यार, 4 हम ऐसे लेंगे और 3 हम ऐसे लेंगे, तो 4,3 पॉइंट यहाँ होगा। ये ऐसे मान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड 4,3। अब वो कहता है मैंने इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यानी कि मैंने ऐसे बनाया परपेंडिकुलर, और ये लेंथ है मेरी p, और y पे बनाया, ये लेंथ है q। अब ये समझ जाओ तो बहुत ही क्लियर क्वेश्चन हो गया, ये 10 सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगर ये 4 है तो q भी 4 होगा, और ये 3 है तो q भी 3 होगा। बस अब मेरा ऑप्शन देख लें, p इक्वल टू q तो नहीं है। अब 3 इंटू पी देखते हैं, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 4, ये भी नहीं है। ये देखते हैं 4 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये आ गया आंसर 12 इक्वल टू 12। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैंने। आसान है, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहे हो, आंसर बता दो क्वेश्चन का। हो गया बढ़िया। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक गोल रखा 3, यहाँ रखा 4, यहाँ रखा 5, अब 9 बना दो सब में। 5 और 3 8 और 1 9, 4 3 7 2 9, बचा क्या, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 रख दिया मैंने यहाँ पे। सब प्रश्न 9 आ गया। बोलो महावीर भगवान की जय हो, जय भारत, जय हिंद। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है द एरिया ऑफ ट्राइंगल 5 यूनिट और 2 ऑफ वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, देन द थर्ड वर्टेक्स इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच लाई ऑन द लाइन दिस इज इतने। चलिए ये कोई बात कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट तो मुझे देखे, ये दे रखे मुझे 2,1 और दे रखे 3,-2, और ये मान लेते हैं हम x, y, और इसका एरिया दे रखा है 5। तो हम एरिया लगाते हैं फॉर्मूला। तो पहले लगाया मैंने x1, हाफ लगाते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस
x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये दे रखा है मुझे 5। ठीक है जी। अच्छा, अब ये होता है मॉड। तो यहाँ एक बड़ी बात बताऊंगा मैं आपको, ये 2 तो पहुँच जाएगा था, 10 हो जाएगा, चलो वो तो हो गया। और जब हम मॉड लाते हैं वाला तो इसे रहते हैं प्लस माइनस 2 बार, तो 2 इक्वेशन बनती है हमेशा। तो पहले सॉल्व करते हैं, क्या आता है -4 माइनस 2y प्लस 3y माइनस 1 और प्लस 3x और इक्वल टू प्लस माइनस 10। चलिए देखिए इक्वेशन क्या बनी हमारी, ये हो गया 1y बचा, यहाँ बचा प्लस 3x और ये बचा -5 और 5 इधर हो गया, तो ये हो गया -5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। तो मेरी 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस लेंगे तो y प्लस 3x इज इक्वल टू 15, एक आ गई y प्लस 3x इज इक्वल टू -5। अब ये मैं नहीं लूँगा, क्यों नहीं लूँगा, उसने कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। तो 2 पॉजिटिव नंबर का सम जो है वो कभी नेगेटिव नहीं आता। इट मीन्स आई विल नेग्लेक्ट दिस पार्ट। अब मुझे एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये रखिए, x इक्वल टू y प्लस 3, बस y इक्वल टू x प्लस 3, और इनसे निकालनी है मुझे x और y की वैल्यू। तो आप निकाल लोगे, वीडियो पॉज करो, फटाफट निकालो क्या आना वैल्यू, बस y के लिए पुट कर दी मैंने x प्लस 3 यहाँ पे, तो ये आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 15, 4x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 3। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? यार ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं कोई। ये 3/2 तो है, मेरा तो 3 आ रहा है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ करी है हमने, वो गड़बड़ चेक कर लेते हैं अपनी। तो हमारे पास ये था -4 माइनस 2y, मिल गई गलती, मुझे मिल गई। ये 3 से कर गई 3, तो है 3 आएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। तो ये हो गया -7 है ना, -7 हुआ या -7 हुआ, तो 17 आएगा यहाँ पे बेसिकली। चलिए जी, तो क्या हुआ 17 आ गया यहाँ पे, 3 माइनस किए तो 14 आ गया, तो ये आ गया 7/2। क्या देख लो ऐसा ऑप्शन है क्या, x 7/2? हाँ है, तो ये मार्क कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज होता तो मैं y की निकालता, लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज नहीं है तो मैंने y निकालने की जरूरत ही नहीं मुझे, क्योंकि मुझे पता है मेरे x आ गया, ऐसा एक ही पॉइंट है। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे चलिए। लिखा है कंजुगेटिव पैलोराम। देखो इसमें ट्रिक बताऊंगा आपको, नोट कर लो एक ट्रिक पैलोराम की। अगर आपको 3 वर्टिस दे रखे हैं, यानी कि एक तो दे रखा है ये -2 -1, एक दे रखा है 1,0, एक दे रखा है 4,3, और आपको ये पॉइंट निकालना है x, y। तो कुछ नहीं करना, आपने जो पॉइंट निकालना हो उसके पड़ोसियों को तो कर दो ऐड और उसके अपोजिट कर दो माइनस। यानी कि मुझे x निकालना है तो मैं इन दोनों को तो करूंगा ऐड, कितना आ गया 2 आ गया, उसमें से 1 को माइनस कर दूंगा तो 1 आ गया, सीधा एक लाइन गया, एक 10 सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे भाई करना है, इसको और इसको ऐड करना है, 2 आ गया, उसमें से इसको माइनस, मेरा 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए वहाँ कर दियो, 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, अगर आपको ये तरीका पता है तो। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसे मान लो ABCD, फिर आप निकालो A और C का मिड पॉइंट, फिर निकालो B और D का मिड पॉइंट, उन्हें इक्वल दो, उससे आपकी XY की वैल्यू आ जाएगी। लंबा तरीका, लेकिन मैं बता दिया पहले आपको, ठीक है, ऐसे ही होता है। देखो बताता हूँ आपको, अगर आपको ट्रायंगल के 3 वर्टिस बताएं, यानी कि अगर ABC और ये पॉइंट पता है 3,4, ये पता है 5,2 और ये पता है 6,3, और आपको A निकालना है, सेम करना है, पड़ोसियों को ऐड करना है और अपोजिट को माइनस, यानी 5 और 3 8 में 6 2 बचे, 4 और 2 6, 6 में से 3 गए 3 बचे, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कुछ नहीं करना आपने, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से वीडियो पॉज करना है अब चाहिए आपको, मैं समझा रहा हूँ क्या करना, खराब करना। ये पॉइंट है 3,4 और ये पॉइंट है 5,2, और ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन है x इज इक्वल टू ए और y इक्वल टू 5, तो ये है x इज इक्वल टू ए और ये है अगर y इक्वल टू 5, तो पॉइंट हो जाएगा a,5, तो ये पॉइंट हो गया a,5, बस आपको ये निकालना है और इक्वल टू छेड़ देना। ठीक है, कर देते हैं, तो मेरा एरिया आएगा हाफ मॉड के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 और y1 माइनस y2 और इक्वल टू 3। ठीक है, अब बस क्या करना है आपने, 2 तो चला गया था, 8 6 हो जाएगा, इस बार लेते हैं, तो 6 ये आ गया -3, ये -9 हो गया, ये आ गया 1 और ये 5 हो गया, और ये हो गया 2a। मॉड है इक्वल टू 6 दे दिया मैंने, अब मॉड में प्लस माइनस 6 लेना पड़ेगा आपको। ये हो गया -4 प्लस 2a इज इक्वल टू +6, और एक बार -4 प्लस 2a इक्वल टू -6। देखते हैं किसका आंसर आता है, इसको चले आएंगे तो 2a इक्वल टू 10, a की वैल्यू 5 आ जाएगी, और इससे आएगी 2a इक्वल टू -2, a की वैल्यू आ जाएगी -1। दोनों ही आंसर ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन में केवल 5 की मिला तो मैंने डी मार्क कर दिया, अगर -1 ऑप्शन होता तो वो भी मैं मार्क करता। राइट है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं।
अगला है मुझे निकालना है द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म बाय द लाइन। अब देखो आप देखो रहे हो ये और ये लाइन पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? मुझे स्लोप निकालना दोनों का। अगर मैं स्लोप निकालता हूँ, अगर मैं किसी लाइन का स्लोप निकालूंगा तो वो होता है माइनस ऑफ, बताओ बराबर क्या होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये होता है स्लोप किसी भी लाइन का अगर निकालना हो तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? माइनस के ए अपॉन बी, इसका आएगा माइनस के ए अपॉन बी। दोनों स्लोप इक्वल है, इट मीन्स दोनों पैरेलल है। सेम ऐसे ही दोनों पैरेलल है। तो मैं अगर इसकी फिगर बताऊंगा तो कुछ ऐसी बनेगी, इट मीन्स इट इज ए पैरेलल। इसकी क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। ये है ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ये है ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। और मुझे निकालना है इस पूरा एरिया निकालना है, राइट। तो हम करते हैं इसे स्मार्ट तरीके से। कैसे करेंगे स्मार्ट तरीके से? अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर ये लाइन ऐसे जाएगी तो इसमें अगर हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लें, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, मैं से ले रहा हूँ, इज इक्वल टू सी। तो x के नीचे आएगा c अपॉन ए और y के नीचे आएगा c अपॉन बी इक्वल टू वाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन जाएगी ये ऐसे जाएगी, इसमें x इंटरसेप्ट देने की, ये तो होगा c अपॉन ए और ये होगा c अपॉन बी। ऐसे ही चारों बनेगी लाइन। तो एक तो बनेगी ये वाली, एक बनेगी ये वाली, एक बनेगी ये वाली और एक बनेगी ये वाली। चारों में इंटरसेप्ट सेम होंगे। आपको क्या करना है, बस इसका निकालना है एरिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। तो आप हाफ बेस इंटू हाइट, बी है मेरा सी अपॉन ए और ये है सी अपॉन बी, तो मेरा आ गया सी स्क्वायर बाई ए बी और ट्वाइस आ गया। इसको इंटू 4 करना है तो 2c स्क्वायर बाई ए बी आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो सी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर बाई ए बी, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये आप तभी कर सकते हैं जब चारों लाइन सिमेट्रिक हो। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो पहले आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, उसको डबल करना पड़ेगा या इसका एरिया निकाल के इसका एरिया ऐड करना पड़ेगा। दैट विल फाइंड योर आंसर। ठीक है, फिलहाल मुझे सिमेट्रिक दिखी तो मैंने ऐसे सोचा कि ऐसे कर लो तो आसान पड़ेगा और मैंने कर दिया। ठीक, चलिए जी अगला चल लेते हैं। अगला है द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द लाइन ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक रेक्टेंगल है और वो कहता है अपोजिट वर्टेक्स, यानी कि 1,3 एक ये पॉइंट है, 5,1 है एक ये पॉइंट है और ये जो दो वर्टिसेस हैं ये इस लाइन से पास कर दिए y = 2a + c। और मुझे निकालना है c की वैल्यू। कुछ नहीं करना आपने, जो रेक्टेंगल की भी पैरेललोग्राम होता है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये वाला वो इस लाइन से पास करेगा। तो मैंने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, वो आया 1 + 5/2 और 3 + 1/2, ये आ गया 3,2 और ये पॉइंट मैंने सपोर्ट कर दिया बिकॉज इट लाइज ऑन द लाइन। बस इससे आंसर आ गया मेरा। y को रख दिया मैंने 2 और x को दिया 3 इजिकल टू c। c की वैल्यू आ गई -4, आंसर आ गया। 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। बढ़िया है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। क्या कह रहे हो, क्वेश्चन और पूछ लूँ? एक क्वेश्चन और, चलो पूछ देता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन लो, ये लिखो। पहला नंबर है 70 और फिर है 68, फिर है 64, फिर है 58 और फिर है फिल इन द ब्लैंक्स और फिर है 40। बताना है आपको इस बॉक्स में कितना नंबर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज का, आसान है। लगाओ, वीडियो पॉज करो और मुझे फटाफट से कमेंट करो क्या आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है मुझे, वर्टिसेस मुझे पता है तो सिंपल एरिया लगाना है। फॉर्मूला ऑफ दैट, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हाफ x1 y2 माइनस y3, यानी कि x2 1/x2 माइनस 1/x3 प्लस x2 1/x3 माइनस 1/x1 और प्लस x3 और 1/x1 माइनस 1/x2। बस आपको इसको सॉल्व करना है और इस फॉर्म में लाना है। ले आओगे? देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो मैंने निकाला एरिया, इसका एलसीएम आएगा x2 और x3, तो ये हो गया x1 x3 माइनस x1 x2 अपॉन x2 x3। ऐसे ये हो गया x2 x1 माइनस x3 x2 अपॉन x3 x1 और ऐसे ये हो गया x3 x2 माइनस x1 x3 अपॉन x1 x2। अब मुझे सॉल्व करना है इसको, तो इस पूरे का एलसीएम आएगा x1 x2 x3। ले लेते हैं एलसीएम, तो मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया पूरा x1 x2 x3। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ करेंगे x1 से मल्टीप्लाई, तो मेरा आ जाएगा x1 स्क्वायर इंटू x3 माइनस x1 स्क्वायर इंटू x2। क्लियर है? बढ़िया, ऐसे ही आएगा। यहाँ पे x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आ जाएगा x2 स्क्वायर x1 माइनस x
x2 स्क्वायर इंटू x3, ऐसे ही x3 से कर देंगे तो x3 स्क्वायर इंटू x2 माइनस x3 स्क्वायर इंटू x1। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरे पास, और ये मुझे चाहिए भी, क्योंकि दो केस में देखो ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा हाफ तो आ ही रहा है यार, हाफ आ रहा है, ये आ रहा है, तो वैसे तो मैं मार्क कर दूंगा, पर फिर भी कैसे आया वो दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपने इसमें से और कॉमन लेना, आपने 3 पेयर बनाना जिससे कॉमन सेम आ जाए हमारा। ठीक है, चलो मैंने पहले इसमें से कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन आ रहा है मेरा x1 स्क्वायर बचा x3 माइनस x2। अब मुझे बाकी 2 पेयर ऐसे बनाए कि उसमें अंदर भी x3 माइनस x2 आ जाए, तो मैंने ये लिया और ये ले लिया x2 x3 1। ठीक है, या आप चाहो तो ये और ये भी दे सकते हो, तो आप पे यहाँ से कॉमन आ गया x1 बचेगा x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर, और फिर इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन आ रहा है x2 है ना, और x3 कॉमन आ रहा है, बचेगा x2 माइनस x3। ठीक है नहीं, अब इससे फैक्टर हो रहा है, देखो सब में से कॉमन आ गया x2 माइनस x3। ठीक है, तो मैंने पूरे में से x2 माइनस x3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा माइनस x1 स्क्वायर, क्योंकि मैंने x2 कॉमन लिया है तो माइनस x1 स्क्वायर, इसके फैक्टर कर लिया मैंने, तो x1 x2 प्लस x1 x3, और ये बच गया x2 x3। ठीक है, मैंने x2 x3 कॉमन लिया, ठीक है ना। चलिए जी, अब फिर पेयर बनाने हैं मुझे, एक बार चेक कर लेते हैं। सब सही चल रहा है हमारा, हमने कॉमन लिया था यहाँ से x2 और x3, तो यहाँ बचेगा, देखो यहाँ गलती रहते हैं, x3 माइनस x2 बचेगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा। बस अब पेयर में 2 पेयर बनाने हैं आपने, एक पेयर ये ले लो और एक पेयर ये ले लो। एक यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस x1, तो बचेगा x1 माइनस x2, यहाँ से कॉमन लेंगे x3, बचेगा x1 माइनस x2, मैंने x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, बच गया x3 माइनस x1, और ये मेरा x2 x3 चली रहा है, और नीचे मेरा 2x1 x2 x3 चली रहा है। तो मेरा आंसर कौन सा आ गया? कहा था मैंने ये आएगा, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो। ठीक है, सिंपल सॉल्विंग थी, कुछ नहीं था। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है, ये कह रहा है 3 पॉइंट हैं, और पहला कह रहा है वो दिस पॉइंट लाइन और स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपसे कहा था कि, मतलब कहानी बता रहा हूँ मैं, अगर आप इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो और वापस 0 आ जाए, इसका मतलब होता है तीनों पॉइंट एक लाइन पे। तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया होता है हाफ x1 यानी कि p x y2 माइनस y3 यानी q माइनस 3, और प्लस q प्लस 3 इंटू y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस p प्लस 3, और प्लस x3 और y1 माइनस y2 यानी कि p माइनस 3 माइनस q। बस इसको सॉल्व कर दो, अगर 0 आ गया तो स्टैंडर्ड है, चेक कर लेता है क्या आ रहा है। तो ये हो गया pq माइनस 3p, और ये हो जाएगा 6 माइनस p, मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 6q माइनस pq प्लस 18 माइनस 3p, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 6p और माइनस 18 और माइनस 6q। करते हैं सब यार, ये pq से pq कट गया, 6q से 6q कट गया, 18 से 18 कट गया, और माइनस 3p माइनस 6p से 6p कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब ठीक कह रहे हैं, ये पहला पॉइंट ठीक कह रहा है ये। ठीक है, अब वो कहता है दिस पॉइंट ऑलवेज लाइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ p एंड p, राइट। अब देखो सोचो अगर मैं p को ले लूं -2, तो क्या ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा? यार ये आ जाएगा -2 -5, तो फर्स्ट में नहीं है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। देखो मैंने आपको फॉर्म बात है इन सेंटर लिख लेते हैं, चलो। अच्छा, 2 बातों नोट करो पहले, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ आपको। क्या होता है हमारा, जो एक तो सेंट्रॉइड है, एक ऑर्थो सेंटर है, और एक सरकम सेंटर है, ये तीनों हमेशा एक लाइन पे लाई करते हैं। और ठीक है, और ये भी कंफर्म है कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और ये सेंट्रॉइड दैट इज ऑलवेज डिवाइड 2:1। ठीक है, ये हर एक ट्रायंगल के लिए। ठीक है, एक और बात, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो ये पॉइंट है जहाँ 90 बना रहा है वो होता है हमेशा ऑर्थो सेंटर। लिखने का जो नहीं आपको, और अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो, और जो इसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो होता है हमेशा सरकम सेंटर। तो 2 बार बता दी मैंने आपको, नोट कर लो कॉपी पे फटाफट जल्दी से, फिर चल रहे हैं आगे हम। चलिए जी, अगला है इन सेंटर, मैंने फॉर्मूला सी लिखवाया था, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ये ए है 0,6, और ये बी है 8,12, और ये सी है 8,0। तो पहले हम क्या करते हैं,
पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। तो 0 - 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 - 12, 6 का स्क्वायर 36, ये 10 आ गया। फिर निकालते हैं बी सी, 8 - 8 0, 12 आ गया ये। फिर निकालते हैं ये आ गया 8, ये भी 10 आ गया। इसका मतलब तीनों साइड्स आ गई हमारे पास। अब फॉर्मूला का फायदा मैंने आपको ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो a है मेरा कितना 12 इंटू x1 0 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 8 अपॉन 10 प्लस 10 प्लस 12, ऐसी वाई का निकाल लो। तो ये हो गया 12 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 10 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आया, ये तो 0 हो गया, 80 और 80 160, और ये आ गया 32, है ना। ये कितना आ गया 12 और 120, 72 और 120 कितने हुए भैया, ये हुए 192 अपॉन 32। ये कट रहा है कैसे, ये 5 बार तो फटवा आया मेरा, x तो 5 आ गया। और ऐसा है कि ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो फटाफट। क्या ये भी सही आ रहा है हमारा, हाँ ये भी सही आ रहा है, ये भी 6 से कट रहा है। अरे यार हम तो सही कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है, सीधा आंसर आता है इन सेंटर निकालने का, ठीक है। चलो आगे चल लेते हैं। लिखा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आप देखो 2 फॉर्मूले नोट करो फटाफट। अगर आपको एक लाइन पता है, ये लाइन है मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है x1 y1, और अगर मैं आपसे बोलूँ ये कहते हैं, इसे बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है जी, और इसे बोलते हैं इमेज ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो पहले आपको निकालते हैं, ये वाला निकालते हैं x2, इसे मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस bx2 by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला याद करना है, दैट इज फॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब आपने क्या करना है, हमें ये पूरा पता है, हमें ए पता है, ए मेरा दिया होता है ये, और x1 मुझे पता है ये रहा, ऐसे b गिवन है ये रहा, y1 गिवन है ये, और c मुझे गिवन है ये, और ये भी गिवन है, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो एक बार इसको इक्वल टू ये रखना है और एक बार इसको इक्वल टू ये रखना, तो आपको फुट ऑफ यानी कि x2 और y2 की वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब आपको इमेज निकालना हो तो कुछ नहीं करना आपने, बस यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बताता हूँ कैसे। इसे मान लेते हैं x3 y3, तो ये होगा x3 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे मेरी आ जाएगी इमेज। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, आसान पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं ये वाला फॉर्मूला सीधा हमारा। इसमें a कितना है 3, b कितना -4, c है -5, और ये है x1, ये है y1, तो इनपुट मान लेते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 अपॉन a मेरा 3 है इज इक्वल टू y2 माइनस y1, b मेरा -4 है इज इक्वल टू माइनस ax1, a मेरा 3 है, x1 मेरा 0 है, -4 इंटू 5 -5 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बस इससे मेरी x2 y2 वैल्यू आ जाएगी, सिंपल क्वेश्चन। तो ये हो गया x2 अपॉन 3, और ये हो गया y2 माइनस 5 अपॉन -4, ये हो गया 0, ये हो गया 20 और 5 25, और ये हो गया 25, यानी कि 1 आ गया, -1 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। बस एक बार इसको देखो तो x2 की वैल्यू आ गई 3, यानी कि 3 तो ऑप्शन है मेरे पास। y2 माइनस 5 इज इक्वल टू -4, y1 की वैल्यू आ गई 1, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया मैंने। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इमेज का भी और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, क्लियर है, बावल। आगे चलते हैं, अगला है straight line cuts off intercept 2 on the positive direction of x-axis and passes through the point इतने। What is the foot of the perpendicular drawn from the point इतने on this line? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पहले आपको निकालना पड़ेगा इक्वेशन लाइन। उसके लिए मुझे दे रखा है कि x पे 2 इंटरसेप्ट काट रहा है वो, और -3,5 से जा रहा है। अब -3 क्या होगा, तो इस मीन ये लाइन बनेगी ऐसे, ये हो गया -3,5, और ये 2 इंटरसेप्ट है, तो इसे मान लेते हैं 2,0, क्योंकि x से y 0 होता है। अब 2 पॉइंट से पर निकालेंगे कि कुछ ऑफ लाइन y माइनस y1 मान लिया मैंने, x1 y1 इसे मान लिया, x2 y2 इसे मान लिया, है ना। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बस सॉल्व कर लिया, y इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, x माइनस 2, ये कट गया, y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मेरी आ गई इक्वेशन लाइन। अब वीडियो पॉज करो, मैं बिल्कुल कराऊंगा इसे। अब आपको सेम क्वेश्चन बन गया, ये x1 y1 है, ये ax प्लस by प्लस c है, आपको डायरेक्ट सेम फॉर्मूला लगाना है वाला, और x1 x2 और y2 की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, खुद करोगे? क्या कह रहे हो, करा दूं? ए यार कुछ तो शर्म कर लो। चलो करा देता हूँ, कह रहे हो आप। तो x1 3 है इसमें, y1 3 है, तो x2 माइनस x1 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस 3 अपॉन b इज इक्वल टू a मेरा है 1, x1 है 3, माइनस 1 है और प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस अंडर रूट नहीं है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बाहर एक माइनस बैठा हुआ है। बस निकल गया। अब क्या रखा है, अब तो हो गया x2 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 3 कट गया, ये 2 अपॉन 2 1 आ गया, यानी माइनस 1 आ गया। बस अब एक हो गया x2 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 1, तो x2 आ गया 4। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? यार x2 तो 4 है ही नहीं मेरा, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। अब गड़बड़ चेक कर लेते हैं एक बार। माइनस 3,5 मेरा पॉइंट है, मिली मुझे, मिल गई। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 2 प्लस 3, जबकि यहाँ आएगा माइनस 3 और माइनस 2 यानी कि माइनस 5 आएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 यानी कि आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन। तो हमारा a 1 हो जाएगा, b 1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा मेरा 3 प्लस 3 6 में से 2 गया 4 और 4 में अपॉन 2 आ गया, तो कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। ठीक है, बस अब क्या करना है आपने, तो ये हो गया मेरा, अब मेरा हो जाएगा x2 माइनस, ये प्लस है, x2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, तो x2 की वैल्यू आ गई 1 का ऑप्शन है नहीं मेरे पास। हाँ 1 तो ऑप्शन है, इसका मतलब या तो a होगा या b होगा, यार x बाय y भी निकाल लेते हैं। तो y2 माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 2, तो y2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, y2 की वैल्यू भी 1 आ गई, 1 और 1 पॉइंट आ गया, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, एक गलतियाँ प्रश्न खत्म कर दिया हमारा, कोई बात नहीं, माय बैड। नेक्स्ट लिखा है द एंगल बिटवीन लाइन दिस एंड दिस इज अल्फा और एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन दिस एंड दिस इज बीटा। चलो पहले अल्फा बीटा निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सुबह में लिखवाया था, जब 2 लाइन हो और एक का स्लोप m1 हो एक का m2 हो तो tan थीटा होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे, तो इसका स्लोप बताया था मैंने आपको, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो जो m1 हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा -1, इसका स्लोप निकालेंगे तो वो हो जाएगा m2 हो जाएगा +1, और मैं इसमें एंगल नहीं निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, मैं देख रहा हूँ कि m1 इंटू m2 -1 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा जो हो गया π/2 हो गया, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि निकालो तो भी आंसर सेम आएगा। अब दूसरा निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप है हमारा -1 अपॉन रूट, मतलब +1 अपॉन रूट सी, और इसका स्लोप क्या है, इसका है -√c अपॉन -1 यानी कि रूट सी। अब इसका स्लोप है 1 अपॉन रूट 3, इसका स्लोप है 3, इसका स्लोप है, इसका निकालना पड़ेगा बीटा, तो tan बीटा का फॉर्मूला बनेगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 n2। बस अब सॉल्व करना है, इसे मॉड में होता है, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, नीचे आ जाएगा 2, ये कर दिया 2 से 2 1 अपॉन रूट 3 आ गया, यानी कि एंगल आ गया। तो जो बीटा आया वो मेरा आएगा π/6, तो कि tan बीटा अगर 1 अपॉन रूट 3 आया तो बीटा हो गया π/6, अल्फा आया π/2, ऑब्वियसली अल्फा बड़ा है तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। क्या ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेटर आर अलोंग लाइन दिस एंड दिस देन ABCD मस्ट बी। अब देखो क्या कह रहा है वो हमसे, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है वो, ये इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप आ रहा है -1 अपॉन 3, इसका स्लोप निकालता है कितना आ रहा है भैया बताओ जरा, इसका आ रहा है -6 अपॉन -2, यानी इसका आया -1 अपॉन 3, इसका आया 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है। इट मीन्स दोनों जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब डायगोनल परपेंडिकुलर कब होते हैं, रेक्टेंगल में नहीं होते हैं, पैराग्राम में नहीं होते हैं, सर्किल क्वाड्रेटर में नहीं होते हैं, ओनली रोमस में होते हैं, तो मेरा आंसर आ गया डी। अब देखो ये पता होता, आप देखो 5 सेकंड में क्वेश्चन हुआ हमारा, हमने सिर्फ स्लोप निकाले, मल्टीप्लाई देखा, -1 आ गया, और चारों में से एक मैसेज में हमारे जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे चल लेते हैं। What is the equation of straight line which passes to इतने and some of the whose intercept, देखो मैं फॉर्मूला लिखा आपको अभी भी कि मैंने लिखवाया अगर इंटरसेप्ट a हो x का, y का b हो इक्वल टू 1 है, ये इक्वेशन पता है मुझे, और मुझे क्वेश्चन दे रखा है a प्लस b इक्वल टू 14 है। बस मैंने क्या कर दिया, मैंने b की जगह पुट कर दिया 14 माइनस a, बस, और ये पॉइंट है 3,4, ये इस लाइन पे लाई करता है, तो मैंने x को रखा 3, y को रखा 4, तो 3 अपॉन a प्लस 4 अपॉन 14 माइनस a इक्वल टू 1। फटाफट से वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन करो, एक वैल्यू क्या आ रही है, 2 वैल्यू आएंगी, कैसे करो फटाफट। तो इसका एलसीएम आएगा जब 42 माइनस 3a प्लस 4a अपॉन 14a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 42 प्लस a इज इक्वल टू 14a माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 13a
प्लस 42 इक्वल टू 0। तो बहुत आसान हो गया। तो इसके फैक्टर हो गए 7 और 6, 7 तो 7 से 42 और 7 से 13, तो ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6a प्लस 42 इक्वल टू 0। इससे मेरी ए की दो वैल्यू आएंगी 7 और 6, तो दोनों ही वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी आपको। जब मैं 7 पुट करूँगा यहाँ पे तो मेरा इक्वेशन बन जाएगी x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 का ऐसा ऑप्शन है नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं हो कोई बात नहीं। दूसरा के 6 रखते हैं जब, तो मेरा बन जाएगा x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 8 इक्वल टू 1, इसका से माइनस अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ऐसा ऑप्शन तो होना चाहिए। हाँ है तो सही यार, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया उन्हें। ठीक है, तो अगर अब ये ऑप्शन जो होता तो बी में मार्क कर देता। क्लियर हो जाए, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। लिखा है द एंगल हुज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस सबटेंड एट 0। क्या कह रहा है वो कह रहा है एक पॉइंट है 5,2, एक पॉइंट है 6,-15 और एक पॉइंट है 0,0, और जो सबटेंड कर रहा है यानी कि मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है अल्फा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वीडियो पॉज करना है, एक बार ट्राई करना है खुद, है ना। मैं बताता हूँ फिर भी। इसका स्लोप हम m1 निकालेंगे, इसका निकालेंगे m2, फिर लगाएंगे tan अल्फा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 जो आएगा वो आएगा 2/5 और n2 जो आएगा माइनस के 15/6। बस अब लगाते हैं फॉर्मूला, तो tan अल्फा हो जाएगा m2 माइनस m1, यानी कि m1 से लेते हैं, एक ही बात है, मतलब किसी में देता हूँ मॉड होता है इसमें, तो m2 यानी कि माइनस 15/6 माइनस 2/5 अपॉन 1 प्लस माइनस 15/6 इंटू 2/5। ठीक है, आप पर यही आया था, बहुत सुंदर। सॉल्व कर लेते हैं इसे। अच्छा, इसमें काटना पीटना नहीं होता है, जब भी ऐसा आ जाए तो क्योंकि एलसीएम सेम आएगा 30, एलसीएम काट देंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस के 75 माइनस के 12 अपॉन 30 माइनस 30। अबे यार ये तो नीचे 0 आ गया, या हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई करते -1 आ जाता, तो हमारा अल्फा होता π/2 यानी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर देते। हालांकि ऐसे भी हो गया, 0 आ गया नीचे, इन्फिनिटी बन गया, π/2 होता है। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे चल लेते हैं। अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। अब राइट बाइसेक्टर क्या होता है? राइट बाइसेक्टर होता है कि एक पॉइंट है अगर 1,1 और एक पॉइंट है मेरा 2,3। राइट बाइसेक्टर बोलते हैं जो उसके मिड पॉइंट से पास भी हो और उसके परपेंडिकुलर भी हो। ठीक है, तो हम दो काम करेंगे, पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी कि मैं इसे ए मान लूँ, बी मान लूँ, सी मान लूँ। सी निकालेंगे मिड पॉइंट 1 + 2/2, 1 + 3/2, तो पॉइंट आ गया 3/2, 2। ठीक है, पॉइंट तो आ गया। अब स्लोप निकालेंगे, पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे तो y2 माइनस y1, 3 - 1/2 -1, यानी कि 2/1, 2 आ गया। ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी। अब दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसे सीधी मान लेते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी शुड बी इक्वल टू -1। ठीक है, स्लोप ऑफ ए मुझे पता है 2, तो स्लोप ऑफ सी डी निकाल लूंगा मैं, वो आ जाएगा मेरा माइनस के 1/2। अब स्लोप आ गया, पॉइंट मेरे पास आ ही गया था। अब हम क्वेश्चन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? y माइनस y1, यानी कि y माइनस y1 कितना है मेरा 2, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, x1 कितना है 3/2। बस अब सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे -1/2, यह आएगा 2x माइनस 3 और यहाँ 4 हो जाएगा। 4 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, तो मेरा आ गया 4y प्लस 2x इज इक्वल टू 11। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है, कब गलती तो कर दी हमने कोई, चेक कर लेते हैं एक बार। 4y 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y इक्वल टू 11, 2x प्लस 4y इक्वल टू 11, ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थी स्ट्रेट लाइन की पहला सेशन। अच्छा, मैंने इसको 2 सेशन में बांटा क्योंकि स्ट्रेट लाइन चैप्टर बड़ा है, तो ये पहला सेशन किया हमने, फिर हम दूसरा सेशन भी करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, उसका जवाब देता हूँ आपको, आप इतना परेशान मत हो, दे दूंगा मैं आपको, पक्का दे दूंगा। इसे आपका आ गया, बहुत बढ़िया। 70, 68, 64, 58 और ये 40। तो कैसे करना है आपने? कुछ नहीं करना है आपने। देखो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस कितना 4 है, इसका डिफरेंस कितना 6 है, इसका डिफरेंस 8 होगा और इसका डिफरेंस 10 होगा। अगर इसमें 8 माइनस करूँ 50 आ जाएगा, 10 चला जाएगा, तो ये आंसर आ गया 50। ठीक है, आसान था। ठीक है, चलो एक बार अपना ऑपरेशन बताओ, क्या ऑपरेशन है हमारा? हमारा ऑपरेशन है ऑपरेशन 7। क्या करना है मुझे? अपने माँ बाप को यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता ही आपको करना है, एक बार कोर्स करना, 3 बार रिवाइज करना, ये सब आपको करना है। एक काम आपको करना है, रिटर्न के बाद मिठाई जरूर करानी है भाई, वो नहीं भूलेगा। मैं आपको याद जाता हूँ बीच बीच में, हालांकि आप भूल जाते हो, फिर भी याद जाता हूँ आपको। पहले रिटर्न क्लियर कर लो, फिर मिठाई खाएंगे, उसके बाद आपके एसएसबी की प्रिपरेशन कराएंगे। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं इस चैप्टर में सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ,
मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।